नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब बेहिसाब ताकत और हद से ज्यादा अहंकार आपस में टकराते हैं। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, अटूट विश्वास और सबसे जरूरी ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक चेतावनी भी है और एक बहुत गहरा सबक भी। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि देखिए, सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान जंग में नहीं होती। असल लड़ाई तो हमारे अंदर होती है, हमारे अहंकार और हमारी भक्ति के बीच, जुल्म और विश्वास के बीच। और ये कहानी उसी दिव्य संतुलन की है, वो नाजुक बैलेंस जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक असुर राजा से। नाम था हिरण्यकशिपु। उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। वो अमर होना चाहता था और इसी खोज में उसे एक ऐसा वरदान मिला जो उसे लगा कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। पर सवाल तो यही है, क्या कोई भी प्लान, कोई भी योजना 100% फुल प्रूफ हो सकती है? देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे ना एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन होता है। हिरण्यकशिपु के लिए वो मोटिवेशन था बदला। अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला जो भगवान विष्णु के हाथों हुई थी। बस उसी बात से नाराज होकर उसने कसम खा ली कि वो भगवान विष्णु को चुनौती देगा और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत बनकर दिखाएगा। तो उसने सालों तक बहुत कठोर तपस्या की और आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने को तैयार हो गए। अब देखिए हिरण्यकशिपु कितना चालाक था। उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी, नहीं, उसने तो शर्तों की एक ऐसी लिस्ट बना दी, एक ऐसी पहेली तैयार की कि मौत उसके पास फटक ही ना सके। क्या क्या शर्तें थी? कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में मौत आए ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर और ना ही आसमान में, और तो और ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। मतलब एक तरह से उसने खुद को अमर बना ही लिया था। लेकिन जब कोई खुद को भगवान समझने लगता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती अक्सर वहीं से आती है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। हिरण्यकशिपु के लिए ये चुनौती उसके अपने ही घर से आई। ये टक्कर थी एक जालिम पिता और उसके अपने बेटे के अटूट विश्वास के बीच। जरा सोचिए उस राजा के गुस्से के बारे में, जिसकी सबसे बड़ी मुश्किल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा प्रहलाद था। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान विष्णु का भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने ऐलान किया कि वही भगवान है और सब उसी की पूजा करें, तब प्रहलाद की वो सीधी सादी भक्ति बगावत का सबसे बड़ा निशान बन गई। हिरण्यकशिपु का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने बेटे के विश्वास को तोड़ने के लिए हर तरीका आजमाया। पहले तो उसे पागल हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी गई। पर हुआ क्या? चमत्कार देखिए, होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति ने उसे एक बार फिर बचा लिया। हद तो तब हो गई जब उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, पर फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। हर नाकाम कोशिश के साथ हिरण्यकशिपु का अहंकार और भी ज्यादा चकनाचूर हो रहा था, और उसका गुस्सा, वो तो अब बस फटने ही वाला था। कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो कुदरत या ब्रह्मांड खुद ही संतुलन बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हिरण्यकशिपु की उस चालाकी भरी पहेली का जवाब मिलने वाला था, एक ऐसे दिव्य अवतार के रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर में गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु अपने बेटे पर चिल्लाया, कहाँ है तेरा विष्णु? दिखा मुझे। प्रहलाद ने पूरी शांति और विश्वास के साथ जवाब दिया, पिताजी, वो तो कण-कण में है, वो तो इस खंभे में भी हैं। और बस यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने आओ देखा न ताव और गुस्से में अपनी गदा उस खंभे पर दे मारी, और उसी पल खंभे को चीरकर प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। और यही था उस ब्रह्मांडीय पहेली का एकदम सटीक जवाब। सोचिए, वो ना तो इंसान थे ना जानवर। उन्होंने हमला किया शाम के वक्त, मतलब ना दिन था ना रात। उन्होंने उसे पकड़ा दरवाजे की देहली पर, जो ना घर के अंदर थी ना बाहर,
उसे अपनी गोद में लिटाकर मारा तो ना वो जमीन पर था ना आसमान में, और अंत में उन्होंने उसे अपने तेज नाखूनों से चीर डाला, जो ना कोई अस्त्र थे ना शस्त्र। हर एक शर्त पूरी हुई और अहंकार का अंत हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या होगा जब बुराई को खत्म करने वाली ताकत खुद ही एक खतरा बन जाए? मतलब जो सॉल्यूशन था अब वही एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, और वो प्रॉब्लम थी बेकाबू दिव्य क्रोध। हिरण्यकशिपु तो मर चुका था, लेकिन भगवान नरसिंह का गुस्सा वो शांत नहीं हो रहा था। वो एक ऐसी आग की तरह था जो अब पूरी दुनिया को ही भस्म कर सकती थी। विडंबना देखिए, जिस ताकत ने दुनिया को बचाया था अब वही उसके विनाश का कारण बन रही थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक और दिव्य शक्ति की, शरभ। हाँ, एक बात यहां पर जानना जरूरी है कि ये वाला हिस्सा खासतौर पर शिव पुराण जैसी कुछ परंपराओं में मिलता है। अब लड़ाई अच्छे और बुरे की नहीं थी, नहीं, अब तो संघर्ष था दो जबरदस्त ताकतों के बीच संतुलन बनाने का। एक तरफ नरसिंह का बेकाबू गुस्सा और दूसरी तरफ शिव का शांत करने वाला अवतार शरभ। तो ब्रह्मांड के उस बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए भगवान शिव ने शरभ का रूप लिया। यह एक बहुत ही अद्भुत जीव था, शेर और पक्षी का मिश्रण, और माना जाता है कि वो नरसिंह से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसका मकसद किसी को खत्म करना नहीं था, उसका मकसद था शांति लाना, उस बेकाबू गुस्से को ठंडा करना। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? चलिए अब अहंकार, भक्ति और उस कॉस्मिक बैलेंस के बारे में इसके गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। नरसिंह की कहानी तो आपको लगभग सभी पुराणों में मिल जाएगी, लेकिन शरभ वाली कहानी कुछ खास परंपराओं का हिस्सा है। कई दूसरे वर्जन्स ये कहते हैं कि नरसिंह का गुस्सा आखिर में प्रहलाद की सच्ची भक्ति को देखकर ही शांत हुआ था। तो ये बात हमें याद दिलाती है कि इन महान कहानियों को समझने के अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, हिरण्यकशिपु से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेगाम अहंकार का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। दूसरी बात, प्रहलाद हमें दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और शायद सबसे जरूरी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि बैलेंस यानी संतुलन ही सब कुछ है। यहां तक कि भगवान की शक्ति को भी संतुलन में रहना जरूरी है। ये ब्रह्मांड हमेशा हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब वो ताकत जो संतुलन बनाने के लिए आई हो खुद ही असंतुलन की वजह बन जाए, तो फिर संतुलन का, इक्विलिब्रियम का असली मतलब क्या